नेपाल में बारिश के कारण अब बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि बिहार में कोसी, बागमती के साथ साथ कई नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। वहीं नेपाल और दूसरे राज्य में हो रही बारिश का भी बड़ा असर हो रहा है। इसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश पर बाढ़ आने पर अब तक सामुदायिक रसोई के संचालन करने के लिए 89 से अधिक जगहों को चिन्हित किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर, जहां नेपाल में बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अब इसको लेकर के सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं बाढ़ से बचने को? बिहार में अमूमन बिहार में होने वाली बारिश से बाढ़ नहीं आती है अंजना। बिहार में बाढ़ आती है नेपाल में होने वाली बारिश से, और बिहार के बगल में जो प्रदेश हैं वहां होने वाली बारिश से। अल नीनो का प्रभाव आप देख रही हैं। पिछले 4 दिनों से पटना में, 3 दिनों से पटना में पानी नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में 48% अभी तक कम वर्षा हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। फिर भी आप कहेंगे कि बाढ़ का खतरा उत्पन्न कैसे हो रहा है? कारण है नेपाल में बारिश, कारण है प्रदेश के बगल के हिस्सों में प्रदेश में होने वाली बारिश। और अब इसे देखते हुए बागमती सहित कई नदियां उफान पर हैं। और मोतिहारी बेतिया के इलाके में ये जानकारी मिली है कि कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने वाला है। सरकार को जैसे ही जानकारी मिली, सरकार ने कल सभी अधिकारियों को अलर्ट पर जाने का निर्देश दे दिया। तटबंध पर रहने वाले सभी इंजीनियरों की छुट्टी अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट कहा है जिलाधिकारी को कि बाढ़ आने की स्थिति जैसे ही बन रही है, आप ऊंचे स्थान कहां कहां बाढ़ पीड़ितों को रखेंगे उस जगह को चिन्हित कर लें। प्लास्टिक का शेड खरीद के रख लें। खाना पीने के इंतजाम को लेकर के पूरी व्यवस्था कर लें। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है वो कर ले। माने सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं हो कि बाढ़ आ जाए तब आप व्यवस्था कीजिए, नहीं, सब व्यवस्था आप पहले से कीजिए। सभी जिलाधिकारी को निर्देश चला गया है, पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश है, क्योंकि नेपाल में जैसे जैसे बारिश होगी वैसे वैसे बिहार में खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अभी हमारे पास एक और जानकारी है कि गंगा का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो स्वाभाविक बात है कि अब तो मौसम है, इसमें सरकार ने अधिकारियों से कहा है अलर्ट रहिए और बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए अभी से सभी इंतजामात कर लेने के लिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा को लेकर इंतजामात किया गया है कि नर्सों और डॉक्टरों की ड्यूटी लगा कर रखिए कि जैसे ही परिस्थिति बने नर्स और डॉक्टर को भेजिए। एक दूसरा, दवा की व्यवस्था विशेष तौर पर करने का निर्देश दिया गया है। जो मानसून के मौसम में जो कई बीमारियां होती हैं उन दवा की व्यवस्था, तो कह सकते हैं कि सरकार अलर्ट में रहे। सरकार नेपाल में हो रहे बारिश और कई नदियों में हो रहे उफान, कई नदियों में हो रहे भारी जल वृद्धि को देखते हुए सरकार अभी से इस बात के इंतजाम में लग गई है कि बाढ़ की स्थिति होने पर जनता को कोई परेशानी न हो, और सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश सरकार ने दे दिया है। अंजना, मरगूब, लेकिन एक ये भी सवाल उठता है कि हर साल बिहार बाढ़ से त्रस्त होता है, ग्रस्त होता है, जिसमें कि जो हजारों लाखों की तादाद में आबादी है, उनके फसलें, उनके खेत खलियान, घर तक बाढ़ के जत में आ जाते हैं। तो क्या इससे बचने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है? सरकार ने बचने के लिए नेपाल के साथ बातचीत किया कि नेपाल और बिहार में एक हाई डैम बनेगा। वो अभी तक बातचीत चल रही है। अभी इंतजार कीजिए अंजना जी, अभी सालों साल लगेंगे और इन सालों सालों के बीच जनता को मुसीबत उठानी पड़ेगी। जब तक हाई डैम बिहार नेपाल के बीच नहीं बनेगा, स्थिति बिहार की यही रहेगी। नेपाल में बाढ़ आएगा, नेपाल में प्रलय होगा, बिहार में उसका असर पड़ेगा। बिहार में कई नदियां जैसे ही खतरे के निशान से ऊपर जाएंगी वैसे ही बाढ़ का पानी फैलना शुरू हो जाएगा और लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। तो ये है, इसीलिए सरकार अलर्ट मोड में चली गई है और सरकार ने सभी अधिकारियों को बाढ़ पूर्व तैयारी का निर्देश भी जारी कर दिया है। चलिए, मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेपाल में बारिश के कारण अब बिहार में भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। इसको देखकर सरकार अलर्ट मोड पर है।